हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो क्लास में मैं आपको करेक्ट यूसेज ऑफ एडवर्ब सिखाने जा रहा हूं। वीडियो पर आगे बढ़ने के पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को क्लिक कर दें ताकि आपको मेरे वीडियो के तैयार होते ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आइए टॉपिक शुरू करते हैं। करेक्ट यूसेज ऑफ एडवर्ब्स। आमतौर पर लोग गलतियां करते हैं, लेकिन हमें इससे परेशान नहीं होना है। मैं इन सारी गलतियों को दूर करने का उपाय आपको बताने जा रहा हूं। चाय बहुत गर्म है। चाय बहुत गर्म है तो बहुत आसानी से आप बोल देते होंगे चाय बहुत गर्म है। द टी इज टू हॉट। चाय बहुत गर्म है। द टी इज टू हॉट। यहां ये सही नहीं है क्योंकि टू का प्रयोग हमेशा मोर देन रिक्वायर्ड के सेंस में होता है और इसके लिए जरूरी है कि आप टू का प्रयोग तभी करें जब आपके सेंटेंस में टू प्लस मेन वर्ब नंबर 1 या टू बी प्लस मेन वर्ब नंबर 3 या एटलीस्ट 4 प्लस ऑब्जेक्ट शामिल हो, अन्यथा टू का प्रयोग करना बिल्कुल गलत है। इस सेंटेंस में द टी इज टू हॉट में टू है बट इन्फिनिटिव या 4 प्लस ऑब्जेक्ट नहीं है, सो दिस इज नॉट करेक्ट। द करेक्ट सेंटेंस विल बी द टी इज वेरी हॉट। चूंकि इन्फिनिटिव या 4 प्लस ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर आपका टू रिप्लेस्ड हो जाना चाहिए। एक मॉडिफायर लगा दीजिए वेरी। आप कह सकते हैं द टी इज एक्सट्रीमली हॉट इन प्लेस ऑफ सेइंग द टी इज टू हॉट। यदि आपके सेंटेंस में इन्फिनिटिव या 4 प्लस ऑब्जेक्ट है तो बड़ी आसानी से आप टू का प्रयोग कर सकते हैं, फिर वेरी और एक्सट्रीमली का प्रयोग गलत होगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। We can say the tea is too hot to be drunk. The tea is too hot to be drunk. चूंकि चाय पिया जाएगा इसलिए पैसिव इन्फिनिटिव होना चाहिए। यदि आप ये नहीं डालते हैं तो फिर आप ये डाल सकते हैं the tea is too hot for me. यस, चाय इतनी गर्म है कि मैं नहीं पी सकता। फॉर मी के बाद आप एक्टिव इन्फिनिटिव ला सकते हैं फॉर मी टू ड्रिंक। सो करेक्ट सेंटेंस होगा। यदि टू का प्रयोग आप करना चाहते हैं तो इन्फिनिटिव पोर्शन को आपको लाए बिना ये यूज नहीं हो सकता। सो चाय बहुत गर्म है, आप द टी इज टू हॉट का प्रयोग ना करें, उसकी जगह पर द टी इज वेरी हॉट, द टी इज एक्सट्रीमली हॉट। यदि टू लाना चाहते हैं तो इन्फिनिटिव पार्ट को या 4 प्लस ऑब्जेक्ट, एटलीस्ट कम से कम 4 प्लस ऑब्जेक्ट जरूर लाएं। द टी इज टू हॉट टू बी ड्रंक पैसिव हो गया, और द टी इज टू हॉट फॉर मी 4 प्लस ऑब्जेक्ट, और द टी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक एक्टिव इन्फिनिटिव। स्टूडेंट्स, अभी गर्मी का मौसम है, बाहर से आप घर आते हैं, इट्स टू हॉट, इट्स टू हॉट। बिल्कुल गलत है, कभी ऐसी गलती ना करें। आराम से आप बोल जाते हैं इट्स टू हॉट। संभव नहीं है। अभी अभी मैंने समझाया कि टू का प्रयोग बिना इन्फिनिटिव, एक्टिव या पैसिव वो तो स्थिति के अनुसार हम लोग तय करेंगे, या एटलीस्ट 4 प्लस ऑब्जेक्ट होना चाहिए। आप इसके जगह पर कहेंगे इट्स वेरी हॉट। आप टाइम टुडे दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, और यू कैन से इट इज एक्सट्रीमली हॉट। एक्सट्रीमली हॉट, बहुत गर्मी लगा कि अब बचेंगे नहीं, तो आप कह सकते हैं it is terribly hot. In place of using the adverb to, you must use very, extremely और terribly। जैसी स्थिति हो आप इसका प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि इन्फिनिटिव लाते हैं तो फिर very गलत होगा, extremely गलत होगा, terribly गलत होगा, फिर आपका सही एडवर्ब to ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप कहते हैं it's too hot
for me. It's too hot for me. For plus object, this to is correct. For plus object नहीं है तो to आपका बिल्कुल रॉन्ग होगा। फिर आप very, extremely या terribly का as per the situation, as per the condition यूज करें। It's too hot for me, आप for plus object के बाद ऐड कर सकते हैं active infinitive। It's too hot for me to bear। यदि आप फॉर प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लाते हैं तो आपकी क्रिया पैसिव होनी चाहिए इन्फिनेटिव, क्योंकि मौसम इट दिखा रहा है, बर्दाश्त मौसम को नहीं करना है, हमें आपको किसी और को करना है। सो आप ऐसा कभी ना बोलें, बहुत सारी गलतियां होती हैं स्टूडेंट्स। इट्स टू हॉट टू बियर, नो it is not possible, it is too hot, this shows the season, this shows the weather condition, it's। और यहाँ बर्दाश्त वेदर नहीं करेगा बल्कि हम करेंगे, इंसान करेंगे, तो ये एक्टिव नहीं होना चाहिए, ये पैसिव होना चाहिए। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग इट्स टू हॉट टू बियर, यू मस्ट से इट्स टू हॉट टू बी बोर्न। इट्स टू हॉट टू बी बोर्न। यदि आप फॉर प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लाते हैं तो आपका इन्फिनेटिव एक्टिव नहीं होना चाहिए। एक्टिव टू प्लस सेमी नंबर वन तभी लाएंगे जब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट हो। पर्सन दिखा दिए, फॉर मी, फॉर अस, फॉर वन, तो करेक्ट होगा। लेकिन यदि आप फॉर प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लाते हैं, सब्जेक्ट पर्सन्स डिफरेंट हैं, तो आपका इन्फिनेटिव पैसिव होना चाहिए। डोंट से द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक। अरे भैया, चाय को पिएगा कि चाय हमारे द्वारा पिया जाएगा? सो इंस्टेड ऑफ सेइंग द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, यू मस्ट से द टी इज टू हॉट टू बी ड्रंक, और द टी इज टू हॉट फॉर अस टू ड्रिंक। ऐसे एडवर्ब्स को आप सही रूप में यूज करना जरूर सीखें। बहुत आसान काम है, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी। इट्स टू हॉट फॉर मी टू बियर, इट्स too hot to be born, for me to bear, without for me to be born. If there is neither for plus object nor infinitive, either active or passive, you must not use to. Instead you must use very, extremely, terribly, as per the condition. आज इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।